दिन नेपाल के इतिहास में काला दिन साबित हुआ है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अहले सुबह बड़ा हादसा हुआ। उफनाई त्रिशूल नदी में सवारियों से भरी 2 बसें बह गई। हादसे में 60 से अधिक यात्री लापता हो गए हैं। तो वहीं आज नेपाल की सरकार भी गिर गई है। पुष्प कमल दहल प्रचंड बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं और आज उनकी सरकार गिर गई है। पूरी खबर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप कहां से यह न्यूज देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त दोनों बसों में ड्राइवर समेत 63 यात्री सवार थे। दोनों बसें चिंतवन जिले के सिमलताल इलाके में नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर उफनाई त्रिशूल नदी में भूस्खलन की वजह से बह गई। चिंतवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने हादसे की पुष्टि की है। हादसे में 7 भारतीय नागरिकों और एक बस चालक की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। मुख्य जिलाधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने भूस्खलन के मलबे को हटाना शुरू कर दिया है। सुबह में ही देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने त्रिशूल नदी में हुए हादसे पर दुख जताते हुए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री ने नदी में बहे लोगों की तलाश करने के भी निर्देश दिए थे। हालांकि आज ही वे सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना आज यानी शुक्रवार की सुबह 3:30 पर हुई। हादसे वाले इलाके में काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण नेपाल से छोड़े गए पानी का असर भारत के कुछ जिलों में भी पड़ा है। भारी बारिश की वजह से काठमांडू से भरतपुर की सभी जो उड़ानें थी वो आज रद्द रही। नेपाल में इस बार भारी मानसूनी बारिश की वजह से अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इस हादसे में मौतों की पुष्टि होती है तो मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना हो सकता है। इसके साथ ही बारिश में हुए हादसों में कम से कम 90 लोग घायल हैं और बस हादसे के अलावा 7 अन्य लोग भी हैं जो लापता हैं। भारी बारिश की वजह से नेपाल में प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से नेपाल में 121 घर गिर गए हैं। अभी तक 1000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नेपाल में हुई बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले भी नेपाल में हुई बारिश की चपेट में आ गए हैं। वहीं नेपाल बस दुर्घटना के 15 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम को अभी कोई सफलता नहीं मिली है। तेज बहाव के कारण अब तक दुर्घटनाग्रस्त बस का भी पता नहीं चल सका है और आज के लिए तलाशी अभियान जो थी उसे रोक दिया गया है। बताई जा रही है कि कल सुबह फिर से नए तकनीक से तलाशी अभियान शुरू की जाएगी। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार ने संसद में अपना विश्वास मत खो दिया है। अब उन्हें 19 महीने की सत्ता के बाद पद छोड़ना पड़ेगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPN-UML गठबंधन द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद प्रचंड को विश्वास मत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गठबंधन इस बात पर सहमत हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री होंगे। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा पहले ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में ओली का समर्थन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का पद 25 दिसंबर 2022 को संभालने के 1.5 साल के भीतर प्रचंड के लिए यह 5वां विश्वास मत था। वे 4 बार विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें असफलता मिली है। विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्हें 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 वोट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 69 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। आपको बता दें कि वर्तमान में नेपाली कांग्रेस के पास सदन में 89 सीटें हैं, जबकि CPN-UML के पास 78 सीटें हैं। उनकी संयुक्त ताकत 167 है, जो निचले सदन में बहुमत के लिए आवश्यक 138 सीटों से कहीं ज्यादा है। प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के पास 32 सीटें हैं। नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के फैसले का बचाव करते हुए ओली ने बुधवार को कहा था कि हाशिए की पार्टियों और उनकी असंगत चालों को दलों की साझेदारी से पराजित करने की आवश्यकता है। दोनों दलों ने कहा कि वे राष्ट्र हितों की रक्षा और नेपाल को समृद्ध तथा नेपाली लोगों की खुशहाली के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।